वह कब जाएगा, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे व्हेन विल ही गो। वह कब जाएगा, व्हेन विल ही गो। और यहाँ पे हम विल का यूज़ इसलिए किए हैं क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, क्योंकि जब भी हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तब हम विल का यूज़ करते हैं। तुम कब पूछ रहे थे, तुम कब पूछ रहे थे, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे व्हेन वर यू आस्किंग, व्हेन वर यू आस्किंग। यहाँ पर मैंने वर का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे ये पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस में जब भी लास्ट में, हिंदी के लास्ट में रहे थे अगर यूज़ हो तो आप उसके साथ वर का यूज़ करोगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, तुम कब पूछ रहे थे, व्हेन वर यू आस्किंग। और डिटेल में आपको जानना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं डिटेल में पूरा ग्रामर का मैं सेक्शन आपको दे रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। मैं कब आया, मैं कब आया, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे व्हेन आई अराइव, व्हेन आई अराइव। यहाँ पे ये जो टेंस है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आपको ग्रामर सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को, वीडियो को देखते जाओ। मैं कब करूँ, मैं कब करूँ, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे व्हेन शुड आई डू, व्हेन शुड आई डू। यहाँ पे शुड का इसलिए हुआ है क्योंकि आप सामने वाले से परमिशन ले रहे हैं। तो जब भी हम परमिशन लेते हैं या देते हैं तो हम यहाँ पे शुड का यूज़ करते हैं। व्हेन शुड आई डू, मुझे कब करना चाहिए या फिर मैं कब करूँ, ठीक है। आप कब जा रहे हो, आप कब जा रहे हो, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे व्हेन आर यू गोइंग, व्हेन आर यू गोइंग। देखो यहाँ पे जो कब है ना, तो कब के लिए हम व्हेन का यूज़ करते हैं, WHEN, व्हेन, ठीक है। आप कब सोचते हो, आप कब सोचते हो, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे व्हेन डू यू थिंक, व्हेन डू यू थिंक। सोचने का हम लोग थिंक बोलते हैं, ठीक है। व्हेन डू यू थिंक। आप कब खाओगे, आप कब खाओगे, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे व्हेन विल यू ईट, व्हेन विल यू ईट। मैंने कहा था जब भी हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो हम विल का यूज़ करेंगे। आप कब जाना चाहते हो, आप कब जाना चाहते हो, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे व्हेन डू यू वांट टू गो, व्हेन डू यू वांट टू गो। आप कब जाना चाहते हो, व्हेन डू यू वांट टू गो। देखो जब भी हम कोई चीज़ चाहते हैं तो उसके लिए आप वांट का यूज़ करोगे, WANT, वांट। आप कब खेलते हो, आप कब खेलते हो, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे व्हेन डू यू प्ले, व्हेन डू यू प्ले। आप कब खेलते हो। देखो किसी भी सेंटेंस के अंत में, हिंदी में खासकर जब लास्ट में ते हो, जैसे यहाँ पे देखो खेलते हो, देखो तो ते हो को पकड़ो, ठीक है। जब भी ते हो ना, ठीक है, और लास्ट में अगर प्लूरल नाउन हो तो प्लूरल नाउन क्या होता है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अभी समझो। तो लास्ट में जब ते हो तो हम उसमें डू या फिर डज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डू का यूज़ हुआ है, ठीक है। मैं 20 वर्ष का हूँ, मैं 20 वर्ष का हूँ, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। आपका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे वेयर इज़ योर होम, वेयर इज़ योर होम। आपका घर कहाँ है, वेयर इज़ योर होम। मेरा घर बाज़ार के नज़दीक है, मेरा घर बाज़ार के नज़दीक है, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे माई होम इज़ नियर द मार्केट, माई होम इज़ नियर द मार्केट। आपका शौक़ क्या है, आपका शौक़ क्या है, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे व्हाट इज़ योर हॉबी, व्हाट इज़ योर हॉबी। आपका शौक़ क्या है, व्हाट इज़ योर हॉबी। आपका पसंदीदा खाना क्या है, आपका पसंदीदा खाना क्या है, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड। मुझे चावल और दाल पसंद है, मुझे चावल और दाल पसंद है, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई लाइक राइस एंड दाल, आई लाइक राइस एंड दाल। क्या आप शादीशुदा हैं, क्या आप शादीशुदा हैं, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आर यू मैरिड, आर यू मैरिड। यह मुश्किल लगता है, यह मुश्किल लगता है, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे इट साउंड्स हार्ड, इट साउंड्स हार्ड। यह मुश्किल लगता है,
यह आसान लगता है, यह आसान लगता है। इट साउंड्स ईजी, इट साउंड्स ईजी, यह आसान लगता है। इट साउंड्स ईजी। यह अच्छा लगता है, यह अच्छा लगता है। इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड, यह अच्छा लगता है। यह अजीब लगता है, यह अजीब लगता है। इट साउंड्स वियर्ड, इट साउंड्स वियर्ड, यह अजीब लगता है। इट साउंड्स वियर्ड। यह डरावना लगता है, यह डरावना लगता है। इट साउंड्स स्कैरी, इट साउंड्स स्कैरी, यह डरावना लगता है। इट साउंड्स स्कैरी। सच सच कहो, सच सच कहो, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे स्पीक व्हाट इज़ ट्रू, स्पीक व्हाट इज़ ट्रू, सच सच कहो, स्पीक व्हाट इज़ ट्रू। हो सकता है कि वह दिल्ली में हो सकता है कि वह दिल्ली में हो, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे ही माइट बी इन दिल्ली, ही माइट बी इन दिल्ली। देखो, जब भी कोई चीज़ पॉसिबिलिटी हो तो हम माइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। शायद हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो हम माइट का यूज़ करते हैं। तो हो सकता है कि वह दिल्ली में हो, ही माइट बी इन दिल्ली। जा सकते हो तो जाओ, जा सकते हो तो जाओ, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे गो इफ़ यू कैन, गो इफ़ यू कैन, जा सकते हो तो जाओ, गो इफ़ यू कैन। आपका शक किस पर है, आपका शक किस पर है। whom do you suspect, whom do you suspect, यानी कि आपका शक किस पर है। मैं वैसे ही चला आया, मैं वैसे ही चला आया। आई ड्रॉप्ड इट इन कैजुअली, आई ड्रॉप्ड इट इन कैजुअली, मैं वैसे ही चला आया। दोस्तों, अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो प्रैक्टिस इज़ द की। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश सीखने को मिलेगी। क्योंकि देखो, ग्रामर में हर चीज़ नहीं होता है, लेकिन बहुत चीज़ ही होती है। लेकिन देखो, ग्रामर सीखोगे आपका बेस स्ट्रांग होगा, और एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करने के लिए और ग्रामर सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे शॉर्ट वीडियो, जो कि एडवांस लेवल पे शॉर्ट वीडियो आती हैं, तो अगर आप चाहते हो कि आपको फुल पैकेज मिले तो यह चैनल आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को देखें और उसको जितनी भी वीडियोस रखी हुई है आप उसको देखें, समझें और रिपीट प्रैक्टिस करें, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।